बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना व आऊज़ु बिका मिनन नार। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर कर रही हूँ मटन दो प्याज़ा की रेसिपी। मैं घर पर किस तरह से इसे बनाती हूँ वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी डेली रेसिपीज़ में से ये एक रेसिपी है। तो चलिए इसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। इसके लिए आधा किलो गोश्त लिया है, मटन या बीफ कुछ भी ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 टेबलस्पून दही ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 15 मिनट से आधा घंटे तक के लिए इसे मैरिनेट करके रखें, वरना डायरेक्ट ही पका सकते हैं। एक प्रेशर कुकर में हाफ कप से थोड़ा सा कम तेल गरम करेंगे। इसमें 3 मीडियम साइज की कटी हुई प्याजों को ऐड करेंगे। प्याज के सॉफ्ट होने तक इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने नहीं देना है। इसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो कढ़ाई या किसी और बर्तन में भी इसे बना सकते हैं। गोश्त को मसालों और प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक इसमें मौजूद पानी ड्राई ना हो जाए और प्याज अच्छे से गल ना जाए। हमने प्याज को गोश्त के ऐड करने से पहले फ्राई किया था, जिससे वो सॉफ्ट हो चुकी थी। इस तरह से भूनने से प्याज अच्छी से गल जाएगी और इसकी ग्रेवी बन जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं प्याज गल चुकी है, प्याज नज़र नहीं आ रही है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करके प्रेशर कुकर का लिड लगाकर इसे अच्छे से गला लेंगे। प्रेशर कुकर का लिड ओपन करने के बाद ग्रेवी को इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है, ताकि अगर इसमें प्याज बाकी रहे तो वो भी गल जाए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर और प्याज। 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। इसके अलावा 2 टमाटर ऐड करेंगे, छोटे साइज के 2 टमाटर मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 हरी मिर्च, जिसको मैंने कूट लिया है। इसको ऐड करने से ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद प्याज गल चुकी है। इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर दो प्याज़ा में बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास फ्रेश मेथी के पत्ते हों तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे ढककर 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि तेल अच्छे से सेपरेट हो जाए। अब आखिर में इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च। 1 फ्रेश लाल मिर्च भी मैंने कट करके इसमें ऐड की है। हरा धनिया ऐड करेंगे। नमक एडजस्ट कर लेंगे। इस रेसिपी को खट्टी दाल और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसे अपनी डेली रेसिपीज में ज़रूर शामिल करें। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।